सवाल ये उठता है, सनातनी ने गोश्त खाना क्यों छोड़ा? आपको वजह दे चुका हूं। पहले जैन मत और बुद्ध मत की बिदत में आकर उन लोगों ने गोश्त खाना छोड़ दिया, अपोलोजेटिक हो गए क्योंकि उनकी संख्या बढ़ गई। बुद्ध मत राज कर रहा था अशोका के जमाने में, और उसके बाद जैन मत कई इलाकों के ऊपर राज कर रहे थे, उनकी हुकूमत थी। सनातनी खुद को कमजोर पाता था, अपोलोजेटिक हो गया। वो लोग कहते थे हम नहीं जीव हत्या करेंगे, सनातन ने अपने धर्म को छोड़ दिया। मुसलमान का खासा ये है, देखें इसको मिसाल और अच्छे तरीके से आज का मुसलमान और तरीके से भी समझ सकता है। मिसाल के तौर पर जरा गौर कीजिएगा, मुसलमान को यह मिसाल समझ आएगी और हिंदू को भी समझ आएगी। मैं सवाल पूछता हूं, नीचे लोग हैं, क्या इंडिया में कई स्टेट्स के अंदर जहां पर गौ रक्षा कानून बना हुआ है वहां बीफ खा सकते हैं आप? नहीं खा सकते। आसान जवाब है, नहीं खा सकते ना। वहां के मुसलमान बीफ नहीं खा सकते, अच्छी बात है, ना खाएं, को वाजिब नहीं है। मगर वो बकरा काट सकते हैं, मुर्गी काट सकते हैं। ऐसा हुआ ना, यही समझे बस। अब आपने इतिहास को समझना है ना, ये समझे। समझ आ गया आपको इतिहास? अब समझे आप। इसी तरीके पर जैन मत और बुद्ध मत का राज जब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर था, उन्होंने जीव हत्या को रोक दिया हुआ था। उन्होंने कहा यहां किसी किस्म का पशु और पक्षी नहीं मारे जाएंगे। सनातनियों ने सरेंडर कर लिया, उन्होंने कहा हम भी नहीं करेंगे, अपोलोजेटिक हो गए। आहिस्ता आहिस्ता करते करते सनातनियों ने यह समझ लिया कि गोया हमने भी किसी किस्म का गोश्त नहीं खाना। अब अकेला रह गया मुसलमान, जिसके ऊपर, या ईसाई क्रिश्चियन, जिसके ऊपर इल्जाम लगता है कि ये देखो कितने जो है ना वो हिंसावादी हैं, कितना नुकसान करते हैं, कितने वायलेंट है, गोश्त खाते हैं। जबकि ये माजी में यही काम इनके साथ बुद्ध और जैन कर चुके हुए हैं। जिस तरह आज इंडिया की कई स्टेट के अंदर गौ रक्षा करने के लिए या बीफ की रक्षा करने के लिए इन लोगों ने कानून बनाया हुआ है। मैं उसके नहीं कह रहा कि ठीक है गलत है फलाना है टमकाना है, वो एक अलग मौजू है। मगर मैं इतिहास को समझाने के लिए आपके सामने कुछ उदाहरण रख रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल्स रख रहा हूं ताकि आप समझ सकें। अब वापस आ जाएं मुद्दे के ऊपर। स्वामी विवेकानंद ने जिक्र किया यहां पर रामायणा का। थोड़ा सा रामायणा का आपको विजिट करवाते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बीजेपी की सेंट्रल लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी, कोई भी जाके चेक कर सकता है। यहां पर वाल्मीकि रामायणा पड़ी है जो हरिप्रसाद शास्त्री की है, 1952 इशू डेट है। और बीजेपी की यहां पर आप इजीली डाउनलोड इसको कर सकते हैं बीजेपी की लाइब्रेरी में जाकर। जब मैंने इसको डाउनलोड किया तो ये उसका फ्रंट कवर है, हार्ड कवर, द रामायण ऑफ वाल्मीकि ट्रांसलेटेड बाय हरिप्रसाद शास्त्री। और इसमें मैं आपको लेकर जाता हूं जहां आपको नजर आएगा अयोध्या कांड के अंदर चैप्टर 2 है और श्लोक बन जाएगा 55 या सेंटेंस 55। यहां पर आप साफ तौर पर देखेंगे कि जब सीता माता और दो शहजादे, टू प्रिंसेस, कौन, आगे उनका नाम लिखा हुआ है श्री लक्ष्मणा और श्री राम जी, ये दो प्रिंसेस श्री सीता के साथ जब चल रहे थे तो श्री सीता ऐसे लगती थी जैसे एक फीमेल हथनी होती है, फीमेल एलिफेंट गार्डेड बाय टू टस्कर्स, जैसे बड़े बड़े हाथी हों, उनकी रक्षा करने के लिए सीता माता जो हैं, देवी जी, वो उनके बीचों बीच चल रही हैं। मगर वो आगे अपने सर्वाइवल के लिए क्या कर रहे थे, ये बात सुनने से ताल्लुक रखती है। आखिरी पैराग्राफ मिड में आप देखें, हैविंग ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस, जब वो वहां से निकलकर थोड़ा दूर गए, तवज्जो कीजिएगा स्क्रीन के ऊपर देखें, बीजेपी की साइट से मैंने ली है, ये मुसलमान की साइट नहीं है, मैंने दिखा दी साइट, किताब भी ओरिजिनल दिखा दी, कोई कहेगा ओरिजिनल भी निकाल के दिखा दूंगा। क्या लिखा है? द टू वैलियंट ब्रदर्स, कौन? श्री राम, लक्ष्मण और श्री राम जी, यानी लक्ष्मण और श्री राम। द टू वैलियंट ब्रदर्स स्ल्यू मैनी डियर फॉर फूड, उन्होंने बड़ी तादाद में हिरणों को मारा। स्ल्यू का मतलब होता है काटना, सरतन से जुदा, खाल उधेड़ दी, बोटी बोटी। किस लिए? बलि के लिए नहीं, देवताओं के लिए नहीं, जानवरों के लिए नहीं, फॉर फूड, खुद खाने के लिए, खुद खाने के लिए। आप इसको नोट करके चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, मैंने बीजेपी की साइड से ये ली है।
अब बीजेपी ही ये कानून बना रही है गौ रक्षा वगैरह की, या मीट रक्षा की, या ये नहीं होना चाहिए और फलाना नहीं होना चाहिए। एक मिसाल वाल्मीकि रामायण में संस्कृत की भी आपको मैं दे देता हूं, जो कि आपको स्वामी विवेकानंद ने ऊपर कहा। ये आपके सामने दूसरा कांड बनेगा और इसका चैप्टर बन जाएगा 52 और वर्ष बनेगी 89 वाल्मीकि रामायण में। ऊपर लिखा हुआ है मांस भूते दनेना, मांस भूते दनेना। मांस कहते हैं मीट को, और भूते संस्कृत में भात से, यानी भात जिस तरह संस्कृत में हिंदी में कहते हैं भात, कहते हैं चावल को, और दनेन का मतलब है दान करना। तो गोश्त और चावल पलाओ को दान करना, किसको? गंगा देवी को। जो गंगा नदी थी उससे गुजरते हुए सीता देवी ये कह रही हैं, ओ गॉडेस, आफ्टर रीचिंग बैक द सिटी ऑफ अयोध्या, मैं अयोध्या वापस गई, आई शैल वर्शिप यू विथ 1000 पॉट्स ऑफ स्पीशियस लिकर, मैं शराब के हजारों मर्तबान उंडेलूंगी, एंड जेलिड मीट विद कुक्ड राइस वेल प्रिपेयर्ड फॉर द सोलम राइट। तो मैं सही तरीके से, सही प्रकार पर पके हुए गोश्त और चावल से बने हुए उसको मैं देखूंगी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया है कि किस तरीके पर बड़े बड़े लोग ये काम कर रहे थे।